आप लोग चलो हमारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को हम दूरी सूत्र अर्थात निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक बार विशेष कर अनुरोध रहेगा कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक शांति पूर्वक ढंग से देखें। इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और पूछने का चांस गिराता है, और ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए आप लोग चैप्टर को देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा समझे ना है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम से काम चला, कोई दिक्कत है ना। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग जो है दो चार को चीज ऑब्जर्व कर रही है कि पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना। इसमें मेन तो पढ़ना क्या है हम लोगों को, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है, नहीं फिर रेखा को तोड़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, समझेगा। इसी प्रकार से कुछ कुछ चीज करेंगे। चलो ध्यान दो। देखो अभी से आप लोगों को एक चीज याद रखना है। याद क्या रखना है आप लोगों को कि अगर मान लीजिए आपको कि छोटी ब्रैकेट में कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ है कि 2,3, तो याद रखना कि जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना, इसमें जो पहला वाला मान होता है वो x होता है और दूसरा वाला जो मान होता है वो y होता है। बस समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे। बस समझ में आ रहा है आप लोग को? पहला वाला जो मान होता है वो x होता है, दूसरा वाला मान y होता है। बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इधर ध्यान दो, इसको x अक्ष, x डैश, y और y डैश, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। 0,0 का मतलब क्या? 0,0 का मतलब होता है कि वहां पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, समझे ना, जिसे ओरिजिन भी कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब इसमें देखो 4 पार्ट नजर आता है। कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट। देखिए पहला वाला पार्ट जो है ना, ये पहला वाला पार्ट, उसे प्रथम पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। प्रथम पाद नहीं, प्रथम पाद में जो होता है x का मान और y का मान दोनों पॉजिटिव होता है। प्रथम पाद जो इस वाला जो पाद है, इसमें समझा क्या? इसमें देखिए x का मान और y का मान दोनों मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। x y दोनों का मान पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। चलो ध्यान दो। अब देखो इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। क्या बोलते हैं? द्वितीय पाद। द्वितीय पाद बोलो या द्वितीय निर्देशांक बोलो, बात समझ, या द्वितीय चतुर्थांश बोलो। बात क्लियर है? चलो द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन चीज प्लस में होता है, कौन नेगेटिव होता है? देखो द्वितीय चतुर्थांश में x का मान नेगेटिव होता है और y का मान पॉजिटिव होता है। बात समझ रहे ना तुम? ये जो रेखा होता है ना, ये रेखा पॉजिटिव रेखा है। क्या है? पॉजिटिव रेखा है। इस रेखा क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेखा है। पॉजिटिव बोले तो धनात्मक है, समझे ना। और इस रेखा की जो बात करोगे, ये रेखा, ये दोनों x के लिए है, दोनों x के लिए है। x में 2 भाग होता है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव। तो ये रेखा होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को?
क्लियर है? द्वितीय चतुर्थांश में तुमको बोलेगा कि क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, तो क्या जवाब दोगे तुम? दोनों नेगेटिव। द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, क्योंकि x अक्ष का मान इस पे आता है और y अक्ष का मान इस पे होता है। तो y वाला ये जो होता है y वाला, तो y में भी दो पार्ट होता है, एक पार्ट यहाँ से ऊपर होता है, एक पार्ट यहाँ से नीचे होता है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुमसे पूछेगा द्वितीय चतुर्थांश में क्या क्या चीज नेगेटिव होता है, तो x खाली नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भी हम करवाएंगे। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब ये जो पार्ट है ये इसको तृतीय पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तृतीय पार्ट मतलब पाद। तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में जो होता है वो x, y दोनों पॉजिटिव, दोनों क्या होता है? नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब चतुर्थांश, चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद में याद रखो कि x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ध्यान रखो क्या पूछा जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? छोटी ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो पहला होता है। छोटी ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा था पहला क्या होता है? एक्स। पहला क्या होता है? एक्स। दूसरा वाई। समझ में आ गया आप लोग को? चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ध्यान दो। देखो तुमसे पूछेगा पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कहेगा तुमको कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? क्या बोलोगे? 0,0। बात समझ में आ रहा है आपको? तुमसे पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। किसी विद्यार्थी को समस्या, तकलीफ, दुख दर्द तो नहीं ना है? चलिए आप आगे पूछा जाएगा तुमसे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें किससे, कि तुमसे पूछा जाएगा कि -2 और 3 किस पाद में है? तो देखो हम तुमको बताए थे कि इसमें जो होता है ना, ये होता है x और ये होता है y। x तो नेगेटिव है, x तो नेगेटिव है ना, y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस चतुर्थांश में है? द्वितीय। इसका आंसर क्या होगा? तो किस पाद में है में, तो क्या आंसर होगा? द्वितीय। किसी विद्यार्थी को दिक्कत है ना? चलो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि -3 और -4 किस पाद में है? अच्छा पाद के जगह जगह कभी कभी ना निर्देशांक भी लिख दिया जाता है या चतुर्थांश भी लिख दिया जाता है, तो घबराइएगा आप लोग। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्या होगा? किस पाद में है? तो क्या लिखोगे तुम? क्या लिखोगे तुम? तृतीय। किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं ना? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बना दोगे तुम लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि 4, -5 किस पाद में है? 4 होगा, चतुर्थ में होगा। क्या होगा? चतुर्थ में। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या होगा? चतुर्थ में। तो क्या हो जाएगा ये? क्लियर है? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़े। चलो एक चीज और पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, देखो ध्यान दो। x निर्देशांक को
भुज, एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। क्लियर है? इसको नोट में कर लो। बात समझे तुमने? एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब इससे क्वेश्चन कैसे आते एग्जाम में, समझो इससे क्वेश्चन कैसे आते एग्जाम में। देखो तुमसे लिख दिया जाएगा कि क्वेश्चन लिख दिया जाएगा कि 5,4 में भुज का मान क्या होगा, क्या होगा। तो तुमको पता है ना भुज का मतलब एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का वैल्यू क्या है 5, कितना है रे? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अमीषा जी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या होगा 5। तो दिक्कत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि 10 माइनस 11 में कोटि का मान क्या होगा। कोटि का मान क्या होगा? -11। कोटि का मान क्या होगा? -11। कोटि का मान क्या होगा? -11। सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इसके अलावा हमको नहीं लगता कोई छूटेगा ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ है जो पिछले क्लास का है। ये फटाफट नोट करो, इसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ाते हैं। चलो चलो ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी। देखिए अभी आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी चीज पढ़ाया गया था वो सब चीज 9th का था, थोड़ा बहुत 10th का था, जैसे भुज कोटि वाला था नहीं, वो भी 9th का ही है। मुख्य रूप से अभी आप लोगों को दूरी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? दूरी। क्या पढ़ाया जाएगा आप लोगों ने? दूरी। दूरी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में इसे डिस्टेंस कहते हैं। देखो दूरी निर्देशांक ज्यामिति में 2 तरीका से निकाला जाएगा आपको दूरी। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दीजिए, सब बच्चा ध्यान दीजिएगा इधर। अच्छा बोलो तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगर तुमसे कह दिया जाए दूरी, यहां से कह दिया जाए कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कौन है? 3 महीना बाद किया हाँ चलो ध्यान दो। दूरी आप लोग को यहाँ से 2 प्रकार से निकालने कहेगा। देखो मूल बिंदु से कहेगा, वो किन्हीं 2 बिंदु के बीच कहेगा। तो आप लोगों को मूल बिंदु से दूरी क्या होता है कि मूल बिंदु यही है। तो मूल बिंदु से मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? तो पहले बोलो कि इसका निर्देशांक x, y होगा। इसका निर्देशांक x, y। इसका निर्देशांक x, y का मतलब क्या होता है? देखो
यहाँ पर लंब डालेंगे हम लोग नहीं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात किया, तो दूरी यही ना होगा, दूरी यही होगा दूरी। चलो x, y का मतलब बताया कि ये जो मान होता है ये a मान होता है, यहाँ पर इसका मान होता है, मान लो ये m बिंदु, क्या है m बिंदु, तो पहला वाला जो मान x दिया रहेगा वो इसका मान दिया रहेगा, दूसरा वाला जो मान दिया रहेगा वो y का मान इसका दिया रहेगा। बात समझ रहे आप लोग को? चलो ध्यान दो, अगर तुम गौर से देखोगे इस फिगर को ना तो तुम लोगों को कुछ और दिखाई पड़ेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, देख रहे हो ना, ओ पी एम एक समकोण त्रिभुज है। क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो आप लोगों को इससे पिछला वाला चैप्टर में त्रिभुज में आप लोगों को एक चीज अभी नहीं पढ़ाए हैं, आप लोग जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो वहां पर एक थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरम पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ध्यान रखो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहां ध्यान दो। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ध्यान दो। अगर ये आधार होगा, ये लंब होगा तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। लंब बोले तो y, आधार बोले तो x, कर्ण बोले तो दूरी। तो यहाँ पर o और p का दूरी कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से ध्यान दो, ओ पी बराबर कर्ण है, बात समझ रहे आप लोग को। ओ एम बराबर क्या है, x है। उसके बाद देख लो पी एम बराबर y है, बात समझ रहे हो ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं ना तो वो जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। बात समझ रहे आप लोग को, आ रहा है समझ में? चलिए अब ध्यान दो, यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, 0,0 होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, 0,0 होगा। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण बोले तो ओपी, तो ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे आप लोग को। आधार का मान कितना दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब बोले तो y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको दूरी किसका निकालना है, o और p का निकालना है। तो OP का मान कैसे निकलेगा, p अगर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो OP बराबर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। समझ रहे आप लोग को। तो अभी से आप लोगों को जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना है कि मूल बिंदु से जो दूरी होता है रूट अंदर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। बात समझ रहे आप लोग। यहाँ से याद रखोगे तुम लोग, यहाँ से जो याद रखोगे मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि दो पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। कौन बिंदु से? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो मूल बिंदु से जब कहेगा दूरी ज्ञात करने के लिए तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में मूल बिंदु का दूरी कौन है, तो आप इस पे टिक लगाइएगा। बराबर है, क्लियर है, बस समझ में आ रहा है आप लोग को। इतना बात अगर समझ में आ गया तो ये तो मूल बिंदु से ना दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है। इसके बाद हम लोग किन्हीं दो बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है, तो 5 मिनट का समय उठा लीजिए फटाफट। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अभी आप लोगों को हम जो है मूल बिंदु से दूरी निकाल के दिखाए थे नहीं। अब हम लोग लड़का अभी हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी, चलो ध्यान दो इधर, सब बच्चा ध्यान देगा इधर,
सब बच्चा ध्यान देगा। चलो अब देखो, ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, y डैश होता है। किसी कोई समस्या नहीं ना है? गोलू जी बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? आए हम तोड़ दे तुमको हम। कमाल बात है, इधर पढ़ाई चल रहा है, इधर गुलछड़ा उड़ रहा है। ये लड़की कहीं उठ के बेंच पर था, लगा दो सब, हटाओ बेंच पर था। हाँ। चलो ध्यान दो, चलो बकवास नहीं कीजिए आप लोग, इधर ध्यान दीजिए। चलो देखो, अभी आप लोगों को दूरी जो निकालेंगे, वो दूरी जो है ना, निकालेंगे किन्हीं, क्या हुआ, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी। अब दो बिंदु लेना, देखो याद ध्यान दो। मान लीजिए कि एक बिंदु ये है ए और एक बिंदु ये है बी, इन दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करना है। बस समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। अब देखो दूरी कैसे ज्ञात होगा, यहां से इस पर लंब दीजिए, कोई दिक्कत, और यहां से सुनो, इसका निर्देशांक है x, इसका x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2। चलो ध्यान दो, हम लोग जब मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे थे तो आपको बताए क्या थे, ध्यान दो। इसको अगर हम लोग m, इसको अगर n मान लिए तो दिमाग लो, ये x1 क्या बता रहा है, ये x1 यहां से यहां का दूरी है x1। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखो, ये y1 कहाँ का दूरी है, यहां से यहां का दूरी है y1। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। अब इस फिगर में थोड़ा कटिंग करते हैं, क्या कटिंग करते हैं, यहां से हम लोग इस पे वो लंब देते हैं, कोई दिक्कत है ना? चलो ध्यान दो, अब इस बिंदु को हम लोग r मान लिए, क्या मान लिए, r। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। अब देखो, ये दूरी जो होगा वही दूरी ये भी होगा। बात समझ रहे ना? अगर m n का मान अगर तुमको 5 दिया हुआ है तो a r का भी मान कितना होगा, 5 ही होगा। देखने में से लगता है, और नहीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। बात समझ आ गया आप लोग को? इतना बात समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दिमाग लगा तुम कि अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे, इसमें क्या चीज निकाल दे कि दूरी निकल जाएगा दो बिंदुओं के बीच, ए बी का दूरी निकल जाएगा। सोचो, अगर हम इसको यहां पर, अगर ये लंब होता है, अगर हम त्रिभुज ए आर बी में देखें तो ये कर्ण होता है, ये कर्ण अगर हम निकाल देंगे तो ए बी का दूरी निकल जाएगा। कर्ण अगर निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए बी का दूरी निकल जाएगा। तो कर्ण निकलेगा कैसे, हमको ये दूरी और ये दूरी पता रहेगा तब ना लिख लेंगे, ये दूरी और ये दूरी पता रहेगा तब ना लिख लेगा रे। मान लो ये दूरी आधार है, ये दूरी लंब है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है, थ्योरी है नहीं। तो अगर मान लीजिए हम इसको कर्ण मान लिए, इसको आधार मान लिए, इसको लंब मान लिए, तो हमको ये दूरी चाहिए ना, ये दूरी कैसे निकलेगा? चलो ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मान लो हमने बोले थे कि x1 है तो इसका दूरी x1 होता है, ये y1 है तो इसका दूरी y1 होता है। चलो याद ध्यान दो। अब इसके बारे में सोचो, ये अगर x2 लिखा हुआ है तो तुमको यहां से यहां का दूरी x2 है। बात समझ रहे ना? ये पूरा दूरी x2 है। बात समझ रहे आप लोग को? चलो अब y2 बोले तो यहां से यहां की दूरी क्या है, y2। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको क्या निकालना है, हमको अगर ये दूरी मिल जाएगा, ये दूरी मिल जाएगा तो काम बन जाएगा हमको। सोचो, अब दिमाग लगा, इस पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। बात को गौर से पकड़िएगा आप लोग, सुनो फिर से। इस पूरे में से
अगर इसको हटा देंगे हम तो यही ना बचेगा। फिर से सुनो, इस पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये खाली बचेगा। तो हटाने का मतलब घटाना है, हटाने का मतलब घटाना। अगर हम x2 में से x1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? सुनो, इसको ज्ञात करने के लिए ये दूरी क्या होगा? ये दूरी होगा x2 माइनस x1, क्योंकि इस पूरे में से इसको हटाएंगे तो यही ना बचेगा। तो इस पूरे में से हम x2 में से x1 को घटा दिए, ये दूरी प्राप्त हो जाएगा हमको। और ये जो होगा वही ये भी होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर इसका दूरी x2 माइनस x1 है, ये भी x2 माइनस x1 होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है ना? चलो अब ध्यान दो, अब इस पूरे में से इसको घटाएंगे। देखो ना, अगर देखो ना, हम क्या बोले थे कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर ये दूरी बराबर है तो y1 बराबर ये a r n का दूरी बराबर होगा, y1 हो जाएगा। कुछ पजल समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो ना, ये दूरी बराबर होगा, ये दूरी बराबर। देखने से लग रहा है बराबर, तो देखने से लग रहा है तो होता होगा तो होगा। मतलब रूल है, दो समांतर संख्याओं के बीच की दूरी क्या होता है? ट्रेन का पटरी होता है ना, तो ट्रेन के पटरी में कहीं बिंदु नाप लो, इंची टेप लगाकर, सब दूरी समान होगा। तनियो गड़बड़ाएगा तो ट्रेन पर ट्रेन चढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, इस पूरे में से अगर हम इसको हटा देते ये बच जाएगा। सुनो, इस पूरे में से इसको हटाएगा तो ये बचेगा ना। तो ये क्या मतलब क्या? अगर इसका मतलब ये दूरी क्या हो जाएगा? ये दूरी होगा y2 माइनस y1। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी आर में, ये भी आर में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? चलो ध्यान दो, कर्ण को कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। ये त्रिभुज में यही ना कर्ण होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार बोले तो आधार क्या है? यही ना आधार है। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? प्लस, अब यही ना आधार है तो क्या आ जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब का मान y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो हमको क्या निकालना है? ए बी का दूरी ना, तो ए बी बराबर इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में क्या जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ये जो ए बी क्या है? ए बी दूरी है। क्या है? दूरी। तो आज से जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का दूरी याद रखना है तुम लोगों को। क्या होता है बुआरे? क्या होता है? रूट के अंदर, यहाँ पर मान लो ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बात अंदर आप लोगों को? हाँ, समझ अगर आ गया है आप लोगों को तो फटाफट उतार लीजिए आप लोग। बात समझ ना, फटाफट उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर देखते हैं। फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो, अभी आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का लगभग थ्योरी से भी पढ़ा दिया गया है, जो 7.1 बन जाएगा आप लोग को। दोनों तरह का दूरी निकाल के दिखा दिया आप लोग को। जो बेसिक चीज था उसमें हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर पर ध्यान देते। क्या करते हैं? चैप्टर पर 7.1 का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं।
पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आए हम समझ में नाम की चीज नहीं है तुम लोग के अंदर में। 10th क्लास में चला गया है लेकिन इस प्रतिष्ठा नाम कुछ चीजें नहीं है तुम लोग के अंदर में। टीचर इधर पढ़ा रहा है, तुम लोग इधर बकवास कर रहा है। चलो ध्यान दो आप लोग। अभी आप लोगों को जो हम बता रहे थे कि चैप्टर बताएंगे और 7.1 का जितना भी क्वेश्चन बनेगा उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला था हम सभी चीज को बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता है। देख लीजिए 7.1 निकालिए आप लोग, समझे ना। और देखिए क्वेश्चन है आप लोग के पास। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दूरी मतलब पहला क्वेश्चन इसमें है कि 2,3 उसके बाद 4,1 इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। चलो ध्यान दो, आप एक लकीर पार लीजिएगा ऐसे करके। मान लीजिए ये ए है जिसका निर्देशांक 2,3 अपना मन से मान लेना है, और मान लीजिए इसका कितना है 4,1। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 0,0 कहीं पे नजर नहीं आए तो समझ जाना ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। कितना है रे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। चलो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, समझ में आ गया आप लोग को। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी में याद रखना तुम लोग कि ये जो मान दिया रहता है ये यहाँ पर पहला वाला जो मान होता है वो x1 होता है। फिर दूसरा में जाओ, पहला वाला जो होता है ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। देख लिया कैसे निकाला जाता है। अगर हेर फेर होगा मान में तो बहुत मारेंगे। बनाने का तरीका देखो, यहाँ पे लिखोगे कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होता है? दूरी देख लो, दूरी होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो ध्यान दो, ये दो बिंदु में कौन कौन है? ए बी माने हैं, ये ए बी का दूरी होगा। अच्छा ध्यान दो, x2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस x1 का 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का 1 माइनस y1 का 3 का होल स्क्वायर। रूट अंदर है, रूट अंदर की बात करो। चलो तो ये ए बी का दूरी 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 1 में से -3 जाएगा तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। ये सब बात रूट के अंदर है। चलो यहां से ए बी बराबर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। इसीलिए ए बी बराबर कितना होगा? रूट अंदर 8। रूट अंदर 8 का मान होता है 2√2 को ऐसे ही नहीं छोड़िएगा, इसमें इकाई लगाइए। क्या लगाइएगा? इकाई। क्या लगाओगे? इकाई। समझ में गया? ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीका से सुनो, 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन ये, 7.2 का दूसरा नंबर पे क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहला
पहला का तीसरा देख लीजिए, पहला का तीसरा यहाँ पर a कोमा b इंटू माइनस a कोमा माइनस b, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या करना पड़ेगा? दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। पहले क्या करो, इसको उतारो तो हम इसको बताते हैं। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अभी आप लोगों को क्या 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है ना खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a कोमा b, उसके बाद कह रहा है कोमा माइनस a कोमा माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या करना पड़े? बीच का दूरी ज्ञात करना। चलो देखो कैसे ज्ञात होगा। एक चित्र बना, याद रखिए, ये लकीर खींच दीजिए। मान लीजिए a बिंदु है जिसका निर्देशांक a कोमा b है। ये मान लीजिए b बिंदु है जिसका निर्देशांक माइनस a कोमा माइनस b है। ये a b का दूरी हो जाएगा। a b मतलब कि दो बिंदुओं का बीच की दूरी है। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मान होता है वो x1 होता है। देखो सबसे बड़ा लफड़ा क्या होता है मालूम है? निर्देशांक ज्यामिति में यही मान ढूंढने में बच्चा धड़फड़ा जाता है। बात समझ में रहा ना? तो याद रखो कैसे कैसे हम निकालते हैं वो थोड़ा देखो। पहले वाला जो मान है वो x1 होगा, दूसरा वाला जो मान होगा वो y1 होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा? x2 और ये y2। याद रखो दुनिया में जितना भी छोटी ब्रैकेट में मान लिखा रहेगा, समझ में गया ना, वो सब इसमें एगो x होगा एगो y होगा। अगर अगला निर्देशांक बढ़ता तो x3 y3 होता। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया कोई चीज यहाँ पर 4,5, तो ये क्या हो जाएगा? पहला वाला के x है ना, तो x का मतलब क्या? एक में तो एक हुआ, दो में दो हुआ, तीन में x3 y। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? जितना मान बढ़ेगा उतना आप बढ़ाते रहिएगा। हम लोग इसका भी करेंगे विभाजन सूत्र में। बात समझ में आ गया आप लोग को? चलो आप ध्यान दो। अब देखो यहां पर दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या है? दूरी है ए बी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर x2 का मान कितना है? x2 का तो माइनस a माइनस, ये खानदानी माइनस है मालूम है। उसके बाद x1 का तो a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस। अब चलो यहाँ पर ध्यान दो, y2 का वैल्यू माइनस b का होल स्क्वायर। रूट के अंदर सब बात हो रहा है। चलो ध्यान दो, हमें लगता है इंक खत्म हो गया नहीं तो। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, किसी भी संख्या पर अगर पावर चढ़ा रहता है, अगर वो संख्या माइनस में होता है वो पूरा संख्या प्लस हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर तुमको कह दिए हम कि -8 का स्क्वायर, तो बाबू कितना होगा? 8 8 64। प्लस में, माइनस में मत दीजिएगा। अगर माइनस में दे रहा है तो पतिया लिखा जाएगा, तुम पतिया धो देगा। पता लगा रे? पतिया गांव समाज में नहीं होता है? नहीं, गांव समाज में नहीं कहता भैंसी उसी पोसता है, अगर रस्सी में बरले अगर मर गया तो सब बाप के दियार के पतिया लग गया है। अब भैंसी के चक्कर में सुख सलाद करो, बालू ईटा बालू गिलो क्या? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, क्या होगा? ए बी बराबर
2 का 4a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4b का स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा सोचो 4a का स्क्वायर क्यों हुआ, इधर ध्यान दो सब विद्यार्थी, आपको क्या है -2a का होल स्क्वायर, इसका रियली मतलब होता है कि -2 गुने -2a -2a गुने -2a। तो अच्छा इस दोनों को गुणा करोगे तो कितना होगा 4, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। बात को बढ़ते पकड़ना तुम लोग। चलिए अब a को a से गुणा करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर, क्योंकि आधार जब सेम रहता है तो पावर 1 रहता है तो पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? उसी प्रकार से ये भी होता है। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो इस दोनों में से क्या कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, तो 4 कॉमन आ रहा है तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 4, इधर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, सॉरी प्लस। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा रूट अंदर 4 का मान कितना होता है 2, तो कितना आता है 2, तो यहाँ पर ए बी बराबर तो रूट, अब तो ये बाहर हो जाएगा 2, 4 का मान कितना 2 ही होता है, रूट में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही आपका आंसर होता है। सुनो इसके बाद वाला जितना भी सवाल है वो निर्देशांक का जो अगला वीडियो होगा या अगला क्लास होगा या अगला पार्ट होगा उसमें आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल आप लोग इतना उतार दीजिए। किसी भी प्रकार का अगर समस्या अगर आप हो रहा है आप लोगों को पढ़ने लिखने में तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।